1 मिनट आ रहे हैं मनोज जी। 1 मिनट सर। ओम आओ बच्चों, तुम आगे आ जाओ। बच्चों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। आगे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आगे बैठो, इधर आओ, इधर आओ। खड़ी रही। दोनों पड़ी। एक कुंडी पर 2 ही लोग बैठेंगे तो अपने ये 200 कुंडी यज्ञ जो है वो प्रारंभ होगा। आवश्यकता होगी तो एक पे एक भी बैठ सकते हैं और घी की आहुति देंगे। अपने समाज को अभी बहुत सारे भ्रमों से और कुरीतियों से बाहर निकालने, संसार के जितने श्रेष्ठ कर्म है उनमें यज्ञ। अभी कुछ ही क्षणों में है, बीच में कुंड खाली है, उनको पहले भर ले। तो आप कहें बस अभी कार्यकर्ता बंधु ब्रह्मचारी गण तिलक भी करें। हम मंत्र पाठ कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति पंथां मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोर्यजत्रा अमृतारितज्ञाः तेनो रासन्ता यस्य देवमृत्युजम् होतारं रत्नधातमम्। ओम स्थिरो मिमितामस्विना भगः स्वस्ति देव्यरितिरनर्वणः स्वस्ति ये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्य। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये भवन्तरिवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती तदाग्नता जानता संगमे महि। ओम ये देवानां यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। और कार्यकर्ता बंधु हैं, उनसे मांग लें। और उसके बाद में पानी देख लीजिए, पानी नहीं पहुंचा है तो कहिए। घी देख। गायत्री मंत्र का एक बार पाठ करेंगे श्रद्धा पूर्वक हम सब। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपके पास में जल रखा हुआ है कटोरी, और सीधे हाथ में राइट हैंड में जिम्ने हाथ में जल लेंगे और मंत्र बोलने के और जो है पवित्रता, हम मंत्र बोलेंगे। जल पी लेंगे, इसका अर्थ हुआ है विधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे, तीसरी बार जल लेंगे और मंत्र बोलने के बाद उसका आचमन करेंगे। ओम सत्यम यश
सत्य के पथ पर चलाइए, यश और श्री हमें प्राप्त कराइए, हमारे सुख छोड़ देंगे। और बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, उल्टे हाथ में, डाबा हाथ में जल लेंगे और सीधे हाथ की, दक्षिण हाथ की, जिमणे हाथ की 2 अंगुलियों से पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर, पहले जमनी बाजू फिर डाबी बाजू, उसको अंग स्पर्श करेंगे, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। अभी जब हम मंत्र बोलेंगे उसके बाद में एकदम से ओम वाङ्मय आस्यस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ज्ञानेन्द्रियाँ, इनसे मैं सदा शुभ कर्म करता हुआ और आप मेरी पवित्र इन इंद्रियों को सदा पवित्र रखें, ये प्रार्थना की। जो अन्य यजमान बंधु आ रहे हैं वो वेदी पूजा करावें। अब हम सब प्रार्थना की स्थिति में हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बैठेंगे और परमपिता की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, या शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जा। दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण कर्म पदार्थ प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ आधार पृथिवीं द्यामुते तस्मै देवाय हविषा विधेमा। तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप, देवाय हविषा विधेमा। मरण तुझे विसराने में मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु, तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्रावैक इंद्राया जगतो बभूवा, य एषे अस्य द्विपदश्च तुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमा। श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं, भक्ति भाव से भेंटे लेकर शरण तुम्हारी आते हैं। दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाका विधेमा। तारे रविचंद्रादिक रच कर निज प्रकाश चमका, पोषक तेरा ही हम ध्यान धरे। शुद्ध भाव से सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नि विधेमा। तू है स्वयं प्रकाश है प्रभु, सबका सिरजनहार तू ही। रसना निस दिन रटे तुझे रहना हरदम दया निधान, अपने भक्त जनों को दान। इतीश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। इन 8 मंत्र प्रार्थना की, हे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता परमेश्वर, आप और जो हम सब के लिए जो कल्याण
को प्राप्त करवाइए। हे प्रभु, आपकी कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को रखी हुई है। दीपक के अंदर थोड़ा सा घी लेंगे चम्मच से और दीप प्रज्वलित करेंगे। आप जब तक व्यवस्था को देख लीजिए, दीप में घी हो जाए और माचिस की सली जो है, दिया सली आप हाथ में ले लीजिए। कुछ बंधु अभी भी हवन कुंड भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पवित्र यज्ञाग्नि में आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दिए से कपूर जो है उसको प्रज्वलित करना है। चम्मच में कपूर को रख लें। कपूर की जो अग्नि है उसको हवन कुंड के अंदर जो समिधाएं रखी उसमें स्थापित करेंगे। ओम तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्। थोड़ा सा घी लेकर के चारों ओर समिधा पे हल्का हल्का डाल देंगे, जिससे अग्नि प्रदीप हम सब ने मिलकर के इस पवित्र अग्नि को पावन वेद की ऋचाओं से यज्ञ कुंड में स्थापित किया। आप कहते हैं यज्ञ की जो लकड़ी होती है उसको लकड़ी ना कह करके समिधा कहते। समेधाया स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्नममा। आहुतियां देंगे और इस मंत्र का अर्थ भाव जो है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हे आत्मा के लिए आप समिधा, आप मुझ में प्रकाशित और मुझको बढ़ाइए। अर्थात जितने आप सत्या के तेज से धन धान्य घृत दुग्ध और अन्न से आप हम सबको समृद्ध कर दीजिए। और हम हर मंत्र के अंत में बोलते हैं इदम अग्नये जात वेद से इदन्न मम। ये अग्नि स्वरूप परमेश्वर और स्वाहा सभी बोलेंगे। ओम स्वचेत धावरधाय शास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समे इदन्न मम। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे वेदस्तेने स्वचेद्धावरधाय स्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समे इदन्न मम। अयं त इम आत्मा जात वेदस्तेने स्वचेद्धावरधाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसि नान्नाद्येन समेधया स्वाहा इदम् अग्नये जात। दिव्यो गन्धर्वाः केतपुः केतं नः पूजं नः स्वदतु। वेदी की चारों ओर जल चढ़ा करके और स्थापित कर देंगे। कार्यकर्ता ब्रह्मचारी गण भी व्यवस्था में सहयोग करें। यदि नहीं है वो ज़्यादा उत्साह है, कलर का है, तो वो जैसे ही समिधा की अग्नि से समाप्त हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। समिधा भी रखें ब्रह्मचारी गण, जहाँ जहाँ आवश्यक है कपूर आदि की व्यवस्था करें और सब हवन कुंड प्रज्वलित। आहा मतलब बोलना। मैं कल्याण की भावना से आत्म कल्याण, परिवार कल्याण और विश्व और जगत का और राष्ट्र का कल्याण, इस भावना के साथ में यह आहुति अर्पित कर रहा हूँ। यही अर्थ स्वाहा का होता है। तो हम सब स्वाहा अवश्य बोलेंगे। दिए से कपूर का टुकड़े को प्रज्वलित कर ले और आपके पास समिधा भी रखी हुई है, वो थोड़ी थोड़ी रखते रहे। ओम अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम इदन्न मम।
स्वाहा भी बोलेंगे। घृत वाले घृत की आहुति निरंतर चालू रखेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम स्वाहा। सजो रात्रेन्द्रवत्या जोषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदम् अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदम् ओम यां मेधां देवगणा पितयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वारासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्ने विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्म। एकमात्र अग्नि है और अग्नि में जो हम आहुति देते हैं गाय के घृत और सामग्री की, वो अग्नि देवता अपने पास न रखकर उसको वायु को देते हैं और वायु समस्त बनी रहे, अर्थात शरीर सदा सक्रिय रहे, रोग रहित रहे। प्रजाम आपकी वंश परंपरा सदा अविच्छिन्न रूप से चलती रहे। आपके परिवार में सदा सुख शांति और समृद्धि रहे। भाइयों में वैसा ही प्रेम रहे जैसा रामायण के काल में अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परिवार में था, उन चारों भाइयों में जैसा। इसीलिए वेद में हम जिन मंत्रों से आहुति देने जा रहे हैं वहां स्पष्ट आदेश है परमात्मा का, माँ भ्राता। जिस मंत्र से हम आहुति दे रहे हैं उस मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। गायम तम त्रायते इति गायत्री। जो इस मंत्र का जप करता है परमात्मा उसको ऐसी सद्बुद्धि देते हैं कि उसकी सदा रक्षा होती है। त्रायन्ते अर्थात जो रक्षा करता है, गाने वाले की जो सदा रक्षा करे उसे गायत्री कहते हैं। तो इस मंत्र में हमारे यहाँ ही ये हमारा दुर्भाग्य है, अपने समाज में भी कुछ ऐसे बंधु हैं जो ये कहते हैं कि माताओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, माताओं को हवन में आहुति देने का अधिकार नहीं। यदि माताएं नहीं होती तो हम पुरुष कहाँ से आते? इसलिए ऋषि दयानंद ने कहा कि मनुष्य मात्र को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महर्षि मनु तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब जो ब्रह्मचारी यहाँ पर है वो सब हाथ में जल ले लेंगे, लोटा आपके पास रखा हुआ है, और सभी यजमानों को, क्योंकि पुष्प इतने हैं नहीं, तो जल का जो है अभिषेक करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी ब्रह्मचारी आपको जल छोड़ देना है लोटे। उत्तिष्ठ परमेश्वर, आप हमारे यजमानों को इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि, हमारे यजमानों को श्रेष्ठ ऐश्वर्य प्रदान करो कि आपके चित्त में, आपके मन में सदा उदारता रहे, हृदय में सदा प्रसन्नता रहे, वाणी में सदा मधुरता रहे, शरीर में सदा आपके निरोगिता और आरोग्यता बनी रहे, आपका प्रत्येक दिन सुदिन बने और आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए। इस पवित्र भावना के साथ हम सब यजमानों की मंगल कामना करते हैं, शुभकामनाएं करेंगे। मंत्रों का पाठ करके सभी यजमानों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद ब्रह्मचारीगण और मैं पूज्य स्वामी। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि देहि चित्तिं दक्षस्य शुभगत्वमस्मै।
प्रवीणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। सभी ब्रह्मचारी गण और सन्यासी गण बोलेंगे और यजमान सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे। ओम सत्यः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम पूर्णः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम सफलः सन्तु यजमानानां कामाः। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। जलस्य सेचनं कुर्वन्तु। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस पवित्र यज्ञ को संपन्न किया है और परमात्मा करेंगे ऐसी हम प्रार्थना और शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। हिनमाल नगरी में सनातन संस्कृति जागरण संघ के द्वारा ये अद्भुत कार्यक्रम पिछले गत 1 वर्ष से चल रहा है और उसके करने की प्रेरणा लेंगे और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को, क्योंकि हमारा हिंदू समाज विभिन्न वर्ग पर एक साथ हमारा स्मशान एक हो, हमारा कुआं एक हो, हमारी उपासना स्थान एक हो, अर्थात हम सब एक हैं। परमपिता परमात्मा के हम सब पुत्र हैं और उसमें किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो, इसी पवित्र भावना के हृदय से और मुक्त हस्तों से समाज के लिए, धर्म की रक्षा के लिए दान प्रदान करते हैं। ऐसे श्रीमान है या यज्ञ करना है तो उसके लिए सस्ते से सस्ता तामसिक और सात्विक दोनों प्रकार के होते हैं। जो विधि रहित, जो श्रेष्ठ सामग्री रहित, जो श्रद्धा रहित, जो दक्षिणा रहित और जो शुद्ध मंत्रों रहित जो यज्ञ होता है वो तामसिक यज्ञ है। और इन 5 चीजों के सहित जो यज्ञ होता है वो सात्विक यज्ञ है। तो हमने इस यज्ञ को सात्विक से सात्विक जितना हम कर सकते थे, चाहे उसके लिए खर्चा कितना ही आए, हमने उसकी तरफ पीछे नहीं देखा है। घी, सामग्री, यज्ञ कुंड सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ लाने के लिए हमने कोशिश की है और जन जन तक हम पहुंचे हैं। हमने निमंत्रण पत्र भेजे हैं, घर घर तक हम गए हैं ताकि इस हिंदू समाज के जितने भी वर्ग हैं, जितने भी संगठन हैं, जितने भी जातियां हैं, समुदाय हैं, उन सब तक हम पहुंचे हैं। चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो या हरिजन समाज से हो, किसी के प्रति कोई दुराग्रह या द्वेष की भावना नहीं, सबको साथ लेकर समायोजित तरीके से चलने की। वेद कहता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। जितने भी दूसरे हैं, कोई कहता है वो बनाओ, कोई कहता है ईसाई बनाओ, वेद कहता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सबको श्रेष्ठ मानव बनाइए, मनुर्भव, ये वेद कहता है। उसी भावना को हम हृदयंगम करते हुए हम लक्ष्य जो निर्धारित किया हो उसकी तरफ चलते हैं। और आप सभी का, पूरे भिनमाल नगर का जो हमें सहयोग है वो अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो रहा है। इसमें हमारा कोई निहित स्वार्थ, कोई राजनीति या कोई हमारा ऐसा भाव नहीं है कि उससे लाभ लिया जाए। यही कारण है कि कुछ ही समय में, थोड़े से समय में ही यह हमारा कार्य लोगों के दिलों में पहुंच गया है। लोग उसकी सराहना करते हैं और मीडिया बंधु हैं, यहाँ तक कि हम न्यूज देते भी नहीं और वो छाप देते हैं अपने आप आगे से होकर। यह कार्य है सबको साथ लेकर चलने का है। इसलिए आप सभी ने इस महायज्ञ में भाग लिया है। हालांकि कुछ जो अंधविश्वास है उसके चलते हुए आज थोड़ी संख्या कम है, फिर भी पर्याप्त है। लेकिन यह यज्ञ कल 5 बजे वापस होगा। 5 बजे कल 200 कुंडीय महायज्ञ का पुनः आयोजन होगा। कल का कार्यक्रम मैं आपको बताता हूं कि कल दोपहर को 1 बजे
इसी पंडाल पर 1 से 4 बजे तक हमारे राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न विद्वानों, तपस्वियों, संतों और विचारकों के द्वारा हिंदू समाज के समक्ष चुनौतियां, संकट और उसके निवारण के उपाय, इस विषय पर विचार रखे जाएंगे। तो आप सभी 1 बजे पधारें और यह संगोष्ठी का जो समय है वो 1 से 4 बजे के मध्य रहेगा। आप सभी भोजन करके 1 बजे पधारें और 4 बजे तक यह कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में 1 घंटे के गैप के बाद में 5 बजे वापस यह 200 कुंडी महायज्ञ का आयोजन होगा। कल रविवार भी है और लोगों की जो है आगमन है, शुभागमन है, वो भी ज्यादा होगा। हमारे कार्यकर्ता भी उस पर ध्यान दें कि कल है वो महानुभावों का पधारना है, वो ज्यादा संख्या में होगा। तो यह जो कल का आयोजन है उसमें भी आप सभी जो यज्ञ में विराजमान हैं उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी कल भी इस यज्ञ में पधारें। 5 बजे ठीक प्रारंभ हो जाएगा। आपके अड़ोस पड़ोस में आपके भाई बंधु, रिश्तेदार, मित्र, जो भी पड़ोसी, जो भी लोग हैं, उनको भी इस यज्ञ में भाग लेने के लिए कृपया प्रेरित करें। और यह जो महाकुंभ है हिंदू समाज का, इसमें भाग लीजिए। ऐसे आयोजन बार बार नहीं होते हैं, ऐसे विशाल यज्ञ हैं वो बार बार नहीं होंगे। इसमें आप भाग लीजिए सारी शुद्ध और श्रेष्ठ सामग्रियों के साथ में। और साथ में ही आचार्य जी यहाँ विद्यमान हैं जो हमारे यज्ञ के ब्रह्मा हैं, वेदों के परम ज्ञाता हैं। आप के जो शिष्य हैं जो 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं वो भी वेद पढ़ते हैं, तो आपके ज्ञान की कोई था नहीं ले सकता है। ऐसे परम विद्वान के श्रीमुख से, पूज्यपाद आचार्य जी के श्रीमुख से जो मंत्रों का गायन होता है बिल्कुल शुद्ध रूप से होता है, उस यज्ञ का एक प्रभाव ही अलग होगा। तो आप कल भी 5 बजे यज्ञ होगा और अभी थोड़ी देर के लिए आप यहाँ विराजमान होए। हमारे जो पधारे हुए अतिथि हैं उनका स्वागत सम्मान होगा और यज्ञ अभी थोड़ी सी आपको ठहरना है। तो मैं हमारे जो 8:30 बजे भजन संध्या का आयोजन होगा, आप यहाँ पधारे, भजनों का आनंद लें, इसी प्रांगण में होगा। ऊपर देखो, आगे राजू सिंह जी, श्री गुमान सिंह जी आचार्य जी का स्वागत करेंगे। टी सोनी और नटवर लाल जी कृपया पधारे हैं। आगे राजेश जी टी सोनी, नटवर लाल जी, श्रीमान मुकुट सिंह जी राव साहब का दुपट्टा, मनोहर जी सुखाड़िया कृपया आगे पधारे। मनोहर जी सुखाड़िया की तरफ से हाँ सर, हमारे कार्यकर्ता से सनातन धर्म जागरण संघ के द्वारा आयोजित और हमारे आदरणीय नरपत सिंह जी के प्रयासों से, उनके सभी कार्यकर्ताओं की ओर से ये 200 कुंडीय महायज्ञ का प्रारंभ आज हुआ है। मैं अपनी ओर से परमपिता परमात्मा से प्रार्थी हूँ, जो ये बहुत महायज्ञ का इन्होंने संकल्प लिया है और आप सब इसमें सहभागी हैं, सभी यजमान महानुभाव और दूर दूर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण, विशेष करके नीलकंठ महादेव के निर्माण करने वाले आदरणीय मुफतलाल जी, मोहत सिंह जी, राव जी और आचार्य ओम प्रकाश जी, सभी को मैं
नमन और वंदन करता हूँ कि इनके भागीरथ प्रयासों से मुझे यहाँ पहली बार आने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और जैसा कि अभी सुना मैंने, आदरणीय विक्रम सिंह जी ने बहुत अच्छी प्रकार से जो संचालन कर रहे हैं कि ये धार्मिक नगरी है। और इससे पहले निमंत्रण पत्र में बताया गया कि कई बार यहाँ 31 कुंडीय, 41 कुंडीय, 108 कुंडीय यज्ञ का जो है पहले भी चलता रहा है। तो अब की बार इन्होंने विशेष प्रयास करके 200 कुंडीय यज्ञ, जो कि स्वामी दयानंद जी की 200वीं जन्म शताब्दी 200वीं सदी पे मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक और एक सोने पे सुहागे का कार्य किया है। मैं अपनी ओर से ईश्वर से पुनः प्रार्थी हूँ कि ये इसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठानों को करते रहें, करवाते रहें और हम सब ईश्वर भक्त, वेद भक्त, गौ भक्त और देशभक्त बने, ऐसी ईश्वर से प्रेरणा हमें मिलती रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दयानंद की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में राजस्थान की पवित्र भूमि, वीर और वीरांगनाओं की भूमि, ऋषि और महर्षियों की ये दानवीर और भामाशाहों की भूमि भीनमाल के अंदर 200 कुंडीय यज्ञ आप सब लोगों के सहयोग से हुआ है। इसके लिए हृदय की गहराई से आपका उत्तम स्वास्थ्य बना रहे, आपके परिवार में शांति, सुदृढ़ता और विकास की गंगा बहे, आपका जीवन हमेशा राष्ट्र और धर्म की जो वार्ताएं होती हैं, जो सहयोग की बातें होती हैं, उनमें लगा रहे। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूं। और जितने भी जो इस यज्ञ में भागीरथ कार्य करने वाले हैं, उत्तम श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं, उन सब का जीवन उत्तम और शांति में बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ इसके आयोजकों को और आप सब सहभागियों को हृदय की गहराई से पुनः शांति का संदेश, विकास और सुख समृद्धि की कामना करते हुए ओम शांति शांति शांति। ये अद्भुत कार्यक्रम देखकर इतना हर्ष हुआ कि इसमें क्या और हम सहयोग कर सकते हैं, वो भावना उत्पन्न हुई। सहयोग तो हमारा रहता है और वो हम सहमत हैं। तो मेरा तो सबसे भगवान नीलकंठ की तरफ से सबको यही है कि भगवान नीलकंठ आपको स्वस्थ, सुखी और सेतु रखे। धन्यवाद। मंचस्थ पूज्य संन्यास्त श्रीमान मफत सिंह जी राव साहब, अन्य सभी धर्मानुप्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, हम सब बार बार मिलते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और अच्छे कार्य के लिए, पवित्र धर्म के कार्य के लिए एकत्रित होकर के आहुतियाँ देते हैं। स्वहित, मन, शरीर और आत्मा के कल्याण, परिवार, राष्ट्र, समाज और विश्व के कल्याण की भावना है। इस पवित्र भावना के साथ जब हम इतने सारे व्यक्ति एक साथ जब आहुतियाँ देते हैं तो वो निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी शुभ कामनाओं को सफल करता है। तो भीनमाल नगरी में बार बार कहता हूँ खूब धार्मिक है, बहुत ही अच्छी आप सब सज्जन लोग लगे हुए हैं। इसका विराट स्वरूप भी धीरे धीरे, एक वर्ष में यदि हम 200 कुंडी पे पहुँचे हैं तो हो सकता है कि कभी 1000 कुंडी, 500 कुंडी, ऐसे धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे। और पूरे समाज को एक सूत्र में बांधना है। अपने को कोई राजनीतिक लाभ, कोई मठ मंदिर, कोई दान चंदा इकट्ठा नहीं करना है। अपने को तो पूरे समाज को एक जाजम पे एक साथ। और मैं एक दो बातें, यहाँ हमारे राव साहब है, कल तो कुछ कार्यक्रम है उसकी भी मैं आपको सूचना दूँ। धर्म सम्मेलन है, आप सब पधारें और हवन में भी पधारना है, शाम को भजन संध्या में भी पधारना। और परसों जो है हमारे ब्रह्मचारी जो है वो कुछ व्यायाम प्रदर्शन करेंगे, कुछ और कलाओं का भी करेंगे और अच्छे भजन और उपदेश भी चलेंगे। तो आप सब जो है अधिक से अधिक संख्या में पधारें। पहला निवेदन तो ये। देखिए, समाज की उन्नति करने के लिए हर प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। समाज में आध्यात्मिक भावना हो, धार्मिकता का प्रवाह निरंतर बढ़ता रहे
उसके साथ साथ समाज को उन्नत करने के लिए ऋषि दयानंद के पास कानपुर में 2 सज्जन श्रेष्ठी गए। उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमने ये मंदिर का निर्माण किया। स्वामी जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप जो है शिल्पशालाएं बनाइए। आज अपनी सरकार उसी दिशा में कार्य कर रही है। ये बच्चों को जो है रोजगार प्रदक जो शिक्षा है, तो अपने जो समाज के श्रेष्ठी है, जैसे राव साहब है, अन्य भी जो श्रेष्ठी है, आवश्यक नहीं कि हम लाखों को करोड़ों का दान करें। जो भी हम धन और संपत्ति अर्जित करते हैं उसका 3-4 कार्यों में विनियोग करना चाहिए। गौ माता की सेवा के लिए, जीव दया के लिए, गरीब अपने जो समाज के जो भी गरीब बंधु है उसमें कौन सी वर्ण जाति वो नहीं देखना है, उसके बालकों के अध्ययन के लिए, उनकी बेटियों के विवाह के लिए, उनकी शिक्षा और चिकित्सा अर्थात उनकी इलाज के लिए, और उसके साथ साथ अपना देश जो है विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी आज से 200 वर्ष पहले अपने देश का उसमें 70% योगदान था। इतना सारा हम उत्पादन करते थे, इतना निर्यात करते थे, मसाले। तो भारतीयों में कला की कोई कमी नहीं, इसलिए शिल्पशालाएं जिसको कहेंगे कि अलग अलग उद्योग और धंधों की इस प्रकार की प्रशिक्षण अपन अपने समाज के बच्चों को दे। आजकल क्या हुआ साहब, मेरे सरकारी नौकरी नहीं लगी, बेरोजगार। ये कोई आवश्यक नहीं कि सरकार सबको नौकरी दे। बेरोजगार का अर्थ है एक ही बात, सब कमाए, हर हाथ में काम हो। तो ऐसा अपना समाज जो समृद्ध हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो, संस्कारों से समृद्ध हो, धार्मिकता से परिपूर्ण हो, दया प्रेम और जहाँ आवश्यक हो वहाँ शौर्यता की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षत्रियों की भी आवश्यकता है। इसीलिए ऋषियों ने क्षत्रिय वर्ण की भी संरचना की। क्षत्रिय ये जो अधर्म का नाश करते और धर्म की स्थापना करते। हमारे जितने महापुरुष हुए, भगवान राम हुए, योगेश्वर कृष्ण हुए, शिव जी हुए, सबके पास देखो कितने भयंकर हथियार थे। श्री कृष्ण से सब इसलिए डरते थे कि सुदर्शन निकाला नहीं कि अगला साथ हुआ। तो वीर हो गया वसुंधरा, हम सबको वीर बनना है, सशक्त बनना है, हर प्रकार से उन्नत बनना है। और ये तब होगा जब हमारा जीवन व्यसनों से रहित होगा, हमारा समाज व्यसनों से मुक्त होगा। यदि कोई भी सरकार, कोई भी दानदाता किसी भी व्यक्ति को कितना देगा, कब तक देगा? यदि वो शराब पीता है, मांसाहार करता है, नशा करता है, तो उसका कभी विकास नहीं हो सकता, उसकी उन्नति नहीं हो सकती। न शारीरिक उन्नति हो सकती है, न आर्थिक उन्नति हो सकती है, न आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। इसलिए हम सबको संकल्प करना है, जब हम अग्नि में हवन में बैठते हैं, कि हमारा जीवन, मेरा जीवन सब प्रकार के व्यसनों से, दुर्गुणों से रहित होगा, पवित्र होगा, श्रेष्ठ होगा, अनुकरणीय होगा। और जब मैं श्रेष्ठ बन जाऊंगा तो मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव को, अपने राष्ट्र को एकदम आदर्श बनाऊंगा, श्रेष्ठ बनाऊंगा। अपने भारत में तो ऋषियों ने कहा, नमेस्तेनो जनपदे, राजा अश्वपति ने कहा था, मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दारू पीता हो, ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई स्त्री नहीं जो व्यभिचारी हो, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हवन न होता हो। ऐसा महान भारतवर्ष था, इतने श्रेष्ठ लोग रहते थे, इसलिए भारत जगत गुरु था। और उसको पुनः जगत गुरु बनाना है तो हमको भी श्रेष्ठ दिव्य गुणों को अपने जीवन में धारण करना होगा। हम और भी चर्चाएं करते रहेंगे। पुनः यही निवेदन, आप सब अधिक से अधिक संख्या में आगामी 2 दिन के कार्यक्रमों में और भजन संध्या में भी पधारे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन संस्कृति जागरण संघ के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति ही शांति। शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नित्य निभाए नर नारी, संभल संभल चल हो जाए उद्देश्य सफल। मत गृहवल हो प्रेमी दृढ़ता धारिये। और भोग रहे हैं जैसे जिसने जी कर्म किए शुभ अशुभ, जाने अनजाने कर्म का फल। भोग भोगने को हमने अनगिन जन्म लिए। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल। भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किया। और ये महाभारत के अंदर श्लोक आता है। महाभारत के अंदर बहुत सुंदर बात कही है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
किए हुए कर्मों का फल हमें अवश्य। चाहूँगा उनके सम्मान में मीठी मीठी ताली बजाकर स्वागत कर देंगे सभी। और अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, सुनेंगे सभी ध्यान से। आचार्य जी बैठे हुए हैं, प्राचार्य जी गुरुकुल आबू से आए हैं और बहुत अच्छे